नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 8 का गणित विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये आपको 28 तारीख के होने वाले एग्जाम में यहीं से सवाल अधिकतर देखने को मिलेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज अपने फ्रेंड्स के हर एक फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी अच्छा एग्जाम जाए और आपका भी अच्छा एग्जाम जाए। और आप अगर किसी के लिए बेहतर करेंगे तो आपका भी बेहतर होगा, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए और भी मैं बेहतरीन वीडियोस आगे के सब्जेक्ट के लिए ले आ पाऊं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पूछा गया? मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपए बचाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? यानी दोस्तों, उसका प्रारंभ में यानी मूल वेतन उसका निकालने बोला गया, ठीक है। वो अपना जो मूल वेतन था उसका जो 80% खर्चा करने के बाद कितना बचाता है? 180 रुपए बचाता है। तो उसके पास पहले कितने रुपए थे, यानी उसका मूल वेतन कितना था, ये आपको निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो है आप लोग के लिए सॉल्यूशन को आसान बना दिया है। ज्यादा लैंग्वेज आप लोग को लिखना नहीं है, बल्कि जितना लिखना है उतना ही आप लोग को लिखना है ताकि आपका एग्जाम में मैथ्स गलत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में जो पूछा गया वही लिखिएगा। माना कि में आपको निकालने बोला गया मूल वेतन ना, तो आप लिखिएगा माना कि मोहन का मूल वेतन बराबर x रुपए, ठीक है। आपको क्या बोला गया दोस्तों क्वेश्चन में? यहां पे देख सकते हैं, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद, यानी दोस्तों वो क्या कर रहा है, अपना जो रियल अमाउंट है उसका 80% वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। यानी 80% वो अपना खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है? 180 रुपए। यानी रियल अमाउंट से 80% वो आपका खर्च करने के बाद उसका बच रहा है 180 रुपए। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रश्न से लिख के लिखेंगे। ये जो इसका रियल अमाउंट था, मूल वेतन था, इस मूल वेतन का वो खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है तो यहां माइनस बैठाएंगे। और इस मूल वेतन का कितना प्रतिशत दोस्तों? x का 80% खर्च कर रहा है, तो उसके पास बचता है मात्र 180 रुपए। तो इसी तरह आपको सजाना है। तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है? x माइनस x का 80% बराबर 180, ठीक है। तो x का आप यदि 80% निकालिएगा तो आपका क्या होगा? 80/100। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये भिन्न का जोड़ का सिचुएशन हो जा रहा है। 80 और x को गुना कीजिएगा तो 80x/100, x का नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो आपका होगा 100, ठीक है। और इसके बाद 100 को x से गुना करेंगे तो आपका 100x हो जाएगा। इधर 100 एक बार में, तो यहाँ 80x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें x को x से माइनस करना है। जब आप x को x से माइनस कीजिएगा 100 से 80 को, तो आपका हो जाएगा 20x/100, ठीक है। आपको x को क्या करना? अकेले करना है। x को क्या करना दोस्तों? अकेले करना है। तो x को अकेले करने के लिए आप क्या कीजिएगा? ये जो है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन इधर जाने से पलटता है, फ्रैक्शन इधर जाने से क्या होता है? मल्टीप्लाई में पलटता है, ठीक है। तो यहाँ इसको उठा के इधर लाना है। जैसे हमने इसको भिन्न को इधर लेके आया दोस्तों, तो ये क्या हुआ? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। नीचे वाला जो 100 है वो ऊपर, और ऊपर में जो 20 है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं 20 का पहाड़ा, जिन्हें याद होगा वो जानते हैं कि 20 का पहाड़ा में 100 के बार में कट जाता है 5 बार में, ठीक है। तो 5 को 180 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 900। तो दोस्तों, ये जो है आपका मोहन के पास जो है स्टार्टिंग में कितना रुपए था? मोहन का मूल वेतन था आपका 900 रुपए। कितना मूल वेतन था दोस्तों उसके पास? 900 रुपए। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको वर्ड नहीं लिखना है, ज़्यादा शब्द नहीं लिखना, बल्कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है जैसे बोला गया उसी तरह से। और कई क्वेश्चन इस टाइप के आपको वो भी बता देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। तय मानिए आगे के स्टडीज के लिए आपको एक एक चीज को डिटेल के साथ इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जैसे कि बाकी जो है सब्जेक्ट्स के लिए आपको तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सेम उसी तरह से और एक क्वेश्चन दिया गया है। श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि होती है। उसमें खर्च हो रहा था और इसमें दोस्तों वृद्धि हो रहा था। खर्च होने पर, कमी होने पर माइनस करते हैं, और वृद्धि होने पर या बढ़ने पर हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे श्रमिक का जो मजदूरी है, हमें मालूम नहीं है कि उसका मजदूरी क्या है, लेकिन उस मजदूरी पे क्या हो रहा है? 5% का वृद्धि हो रहा है। यदि बढ़ा हुआ कुल मजदूरी कितना हो जा रहा है? बढ़ने के बाद उसका कुल मजदूरी कितना हो जा रहा है? 210 हो रहा है। तो उसके पास स्टार्टिंग में जो उसे मजदूरी मिलता था वो कितना मिलता था? तो हमें मालूम नहीं है। तो प्रारंभिक मजदूरी को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? हम प्रारंभिक मजदूरी को जो है यहाँ पे हम मान लेंगे x। क्या मानेंगे? x, ठीक है। तो माना कि श्रमिकों की
मूल मजदूरी या प्रारंभिक मजदूरी क्या मानेंगे, x रुपए। ठीक है, अब प्रश्न से क्या बोला गया दोस्तों, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि कमी का बात किया था। ठीक है, वो 80% खर्च कर रहा था तो हम माइनस किए थे। तो यहाँ पे जब बोला गया है कि आपका वृद्धि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये जो इसका आपका मूल जो इसका मजदूरी है उससे हम उसका वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि बोला गया, यानी x का यहाँ पे प्लस दीजिएगा, इसी x का क्या 5% वृद्धि हो रहा है तो प्लस देके x का 5% वृद्धि होने पर उसका कुल मजदूरी कितना हो जाता है, बराबर 210 रुपये। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से x का यहाँ पे हो जाएगा 5% यानी 5/100, 5 को x के साथ गुना करेंगे तो 5x/100 होगा। अब इसे जब आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 100x + 5x/100। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, 105/100। ठीक है, अब x को क्या करना है दोस्तों, हमें अकेले करना है। x को अकेले करना है, अगर भिन्न में रहे तो उधर ले जाते हैं गुना में बदलने के लिए, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे 100 ऊपर चला गया और 105 कहाँ आ गया, नीचे। ठीक है, 105 का पहाड़ा में 210 के बार में कटेगा, 2 बार में, के बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 को 100 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 200 रुपये। कितना रुपये होगा, 200 रुपये। तो उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा। आपको निकालने क्या बोला गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको निकालने बोला गया था कि प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो श्रमिक का प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात करने बोला है, तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, अतः प्रारंभिक मजदूरी बराबर कितना निकल चुका है, x, क्योंकि हमने प्रारंभिक मजदूरी को क्या माना था, x माना था, और x का वैल्यू कितना है, 200। तो इसका प्रारंभिक मजदूरी कितना था श्रमिक का, 200 रुपये। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया, आपका 5 मार्क्स भी कंफर्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल ही इजी है, इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, जितना बोला जाए उतना ही लिखना है ताकि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, किताबी भाषा में लिखिएगा तो आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन ना केवल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बल्कि आपके जिंदगी में, रियल जिंदगी में भी ये काम आता है, क्योंकि आप अधिकतर दुकान में जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक 400 रुपए की घड़ी है। ठीक है, कितना रुपए की घड़ी है, 400 रुपए की। इस तरह से स्टिकर लगा हुआ होता है कि नहीं दोस्तों, जींस भी खरीदते हैं तो उसमें भी इस तरह से स्टिकर लगा रहता है, यहाँ लिखा रहता है MRP। ठीक है, और उसके नीचे लिखा रहता है जो आपका घड़ी का दाम है इतना रुपए। ठीक है, अब दुकानदार क्या बोलता है, मेरे दुकान से कोई भी सामान खरीदिए दोस्तों तो आपको मिलेगा 10% का छूट, 20% का छूट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि उस घड़ी का दाम 400 रुपये है, यानी मार्केट प्राइस जो है इसका अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये है, और दुकानदार बोल रहा है कि अगर आप सामान खरीदिएगा तो हम आपको इस पर 10% का छूट देंगे। अगर किसी बच्चे को या किसी को नहीं पता है कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है और दुकानदार जो है अपने मन से उसको अगर काट के दे देता है तो वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि मेरा रियल में सही काटा गया है पैसा या गलत काटा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा, चाहे आप 8 क्लास का कोई भी मैथ को पकड़ लेंगे दोस्तों तो आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आपका रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या दोस्तों आप कोई भी ITI हो गया, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो गया, हर एक एग्जाम में आपको 8 क्लास से क्वेश्चन मिलेगा ही। 8 क्लास आपका बेस है दोस्तों, और मैं उस बेस को पकड़कर आप लोग को एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, और तय मानिए क्लास 10 तक आप लोग को इस चैनल के थ्रू से हेल्प मिलने वाला है एक एक सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको जो है आप लोग समझिएगा और खुद प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और किसी दुकान में जाइएगा तो चेक भी कीजिएगा कि वाकई जितना डिस्काउंट मेरे काटा गया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकते हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। बोला गया 400 रुपए का घड़ी है, कितना का घड़ी है दोस्तों, 400 रुपए का घड़ी है, यानी दोस्तों इसका जो है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है 400 रुपए, और उसके बाद बोला 10% बट्टा, या बट्टे का मतलब ही होता है दोस्तों डिस्काउंट, बट्टा का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया है, 10%। ठीक है, तो घड़ी जब वो दुकानदार आपको बेचेगा तो कितना रुपए में देगा। ठीक है, यानी घड़ी का विक्रय मूल्य आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको आसानी से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, घड़ी का जो आपका दिया गया रेट वो लिखना है, यानी जो घड़ी में रेट लगा हुआ है वो है आपका घड़ी का अंकित मूल्य। ठीक है, जो पहले से आपका मूल्य दिया गया घड़ी में वो होता है अंकित मूल्य, यानी इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं,
मार्केट प्राइस। फिर आपका बट्टे की राशि हमें निकालना है, बट्टा का प्रतिशत कितना दिया गया दोस्तों 10%, तो इसका हमको बट्टा कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो तो निकालना पड़ेगा ना, डिस्काउंट का पैसा कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो इसी 400 का, इसी जो आपका अंकित मूल्य है 400, उसी का आपको क्या करना है 10% उसी का आपको निकालना है, ठीक है। तो उसी का 10% हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 400 का 10%, यानी का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, और प्रतिशत हटाने से नीचे क्या आता है दोस्तों 100 आता है, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी आपके पास बचा क्या दोस्तों 40, कितना बचा 40। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट कितना मिलेगा 40 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 400 के सामान पर 40 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। यानी जब आप दुकानदार को पैसा दीजिएगा या दुकानदार जब आपको घड़ी बेचेगा तो आपको वो दुकानदार कितना में बेचेगा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया, देखिए साफ साफ। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य के समय में क्या होता है, अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ठीक है। तो दुकानदार अगर आपको सामान बेचेगा तो वो जो 400 रुपये था आपका अंकित मूल्य, उससे आपका जो डिस्काउंट का पैसा उसको घटा के बेचेगा, ठीक है। तो 400 में से 40 घटा दीजिएगा तो 360 रुपये, ठीक है। यानी दुकानदार आपसे कितना रुपये मांगेगा 360 रुपये, ठीक है। यानी दुकानदार कितने में विक्रय कर रहा है उस चीज को 360 रुपये में। तो इसी तरह से दुकानदार के पास अगर आप कभी सामान लेते हैं डिस्काउंट मिलता है मार्केट में, तो इसी तरह से आप चेक करके देख सकते हैं वाकई मेरा डिस्काउंट सही काटा गया है या गलत काटा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैथ्स से, आपका मैथ्स से प्यार कीजिएगा तो आपको जो है रियल जिंदगी में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, 1 से 2 बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका बिल्कुल मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे देख सकते हैं क्या बोला गया निकालने के लिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यानी दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं दिया गया टीवी का अंकित मूल्य कितना दिया गया 4,500 रुपए और डिस्काउंट दिया गया यानी बट्टा दिया गया 30%। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है और यहाँ पे आपको दिया गया अंकित मूल्य 4,500 और डिस्काउंट दिया गया 30%। सेम उसी तरह से आपको लिखना है, पहले आपको अंकित मूल्य लिख लेना है जितना दिया गया रुपए, कितना है 4,500 रुपए। टीवी का अंकित मूल्य कितना है 4,500 रुपए, ठीक है। और उस पर आपको बोला गया कि अगर आप टीवी खरीदेंगे मेरा दुकान से तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बट्टे की राशि हम लोग निकाल लेंगे, डिस्काउंट का पैसा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला। तो 4,500 का 30%, तो का मतलब क्या बोला मैंने, गुना, परसेंटेज हटाने से नीचे क्या आता है 100 आता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 450 को अगर आप इससे गुना कीजिएगा 3 से तो आएगा आपका 1350, कितना आएगा 1350 आएगा, ठीक है। यानी 1350 रुपये अगर घटा के अब हम जितना पैसा देंगे उनको कितना देंगे 4,500 में से कितना घटा के देंगे 1350 रुपया घटा के देंगे, क्योंकि ये हमें 1350 रुपये का इस सामान में डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो अब हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपको क्या निकालने बोला गया था विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा, जब अंकित मूल्य और आपका बट्टा रहे तो क्या होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो रियल अमाउंट जो था उससे आपको डिस्काउंट का पैसा को घटा देना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग आसानी से दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने टीवी वाला क्वेश्चन बता दिया, आप लोग का जो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग इसको बताइएगा, पंखा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग जो है मुझे अपने टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में जाके आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है एक्सट्रोवर्ट अभी, क्या है दोस्तों EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट ABH, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट ABH। इसमें आप लोग सॉल्व करके मुझे इस क्वेश्चन को भेजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको समझ में आ गया है वो लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। अगर आप लोगों से सही होगा तो मैं डन करूंगा, कहीं मिस्टेक होगा तो मैं उसको सुधार के आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे सॉल्व करके इस क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा और आंसर आप लोग मिला लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने निकाला विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था, अभी दोस्तों आपका विक्रय मूल्य भी दिया रहेगा और बट्टा भी यानी डिस्काउंट का परसेंट भी दिया रहेगा। आपको जो है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि दुकानदार आप दुकान से कुछ पैसे हड़बड़ी में जो है काट के लेके आते हैं और घर में पता चलता है कि आपको जो है वो सामान कितने में मिला 380 रुपये में
मिला है और दुकानदार आपको जो है उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट काट के उस पैसे को दिया है, आपका डिस्काउंट काटा गया 5% का, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आखिर उसका रियल प्राइस कितना था। अगर दुकानदार हमसे 380 रुपया लिया है और दुकानदार कह रहा है कि मैंने इस पर 5% का आपको डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है, तो आप घर में आके जो है टेंशन में पड़ जाएंगे कि आखिर उसका रियल रेट क्या था। तो दोस्तों उसको रियल रेट निकालने के लिए, यानी रियल रेट बोले तो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कैसे निकाला जाएगा। तो उसी को इसमें हम लोग सीखने वाले इस क्वेश्चन के थ्रू से, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दुकानदार आपको बेच दिया 380 रुपये में और दुकानदार कहा है कि आपको डिस्काउंट मिला है 5% का, तो आपको रियल अमाउंट मालूम नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा अंकित मूल्य को। तो पहले हम अंकित मूल्य नहीं जानते तो हम लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य बराबर रेडियो का अंकित मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। यानी उस चीज पर वो डिस्काउंट दिया होगा तो जरूर उस रियल वैल्यू से क्या होगा, ये जो अंकित मूल्य का पैसा है जिसे हमको मालूम नहीं है उसका 5% उस पर काटा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो इसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का 5% यहाँ से क्या डिस्काउंट में हमें माइनस करके देता है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो कितना में हम लिए उसको 380 रुपये में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, x का 5% यहाँ पे हो जाएगा 5/100, x को 5 के साथ गुना करेंगे 5x/100, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ 100x में से 5x जाएगा तो आपका 95x/100, ठीक है। आपको क्या करना है, x को क्या करना है, अकेले रखना है। तो यहाँ भिन्न में भिन्न उधर जाने से पलटता है, आपको अभी बताएं 2-3 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भिन्न को उधर ले जाएंगे, वो गुना में बदलेगा, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। तो वही हुआ है, जो 95 है वो नीचे आ गया, 100 कहाँ चला गया ऊपर। 95 का पहाड़ा में ये 4 बार में कट जाएगा 380, और 4 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 400 आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल चुका है कि वो दुकानदार हमको 380 रुपये में सामान तो दिया है डिस्काउंट काट के, लेकिन उसका रियल अमाउंट जो है इस तरह से हमको पता चल चुका है, वो दुकानदार इसका रियल अमाउंट कितना रखा था 400 रुपये, और उस पर 5% डिस्काउंट काट के हमको दिया था 380 रुपये में। यानी रियल अमाउंट आपको मालूम चल चुका है, अंकित मूल्य मालूम चल चुका है कि आपका कितना है दोस्तों, वो सामान हमको जो है 400 रुपये का था जिस पर हमें डिस्काउंट काट के उसने दिया था। तो रियल अमाउंट कितने का था, अंकित मूल्य 400 का था, ठीक है। इस तरह से आप लोग आसानी से अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ चुका है, रेडियो वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों का एक फर्ज है कि आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग के लिए होमवर्क है, अभी वीडियो देखने के जस्ट बाद ही, अभी देखते देखते ही इसको सॉल्व कीजिए, ये घड़ी वाले क्वेश्चन को, और मुझे जो है अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग सॉल्व करके इसको जरूर भेजिए, ठीक है। कहीं भी आप लोगों का मिस्टेक होगा, अच्छा होगा, जो होगा मैं वहाँ पे आप लोगों को फीडबैक जरूर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग साथ साथ में मेरा प्रैक्टिस करते चलिए ताकि आपका मैथ्स भी अच्छा हो, आपका नॉलेज भी अच्छा हो, और आपको पढ़ने में भी मजा आए और मुझे पढ़ाने में भी मजा आए, ठीक है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी जो है इस चैनल के थ्रू से जुड़ के सके और किसी चीज़ को रटे नहीं बल्कि समझे, ठीक है। मैथ समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है, ठीक है। किताबी भाषा यहाँ पे यूज़ करना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं जो है एक एक चीज़ को सॉल्व कर करके आप लोग को दिखा रहा हूं, ताकि जो है आप लोग का क्या हो सके, अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग एग्जाम में ला सके, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और प्लीज़ जो है आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर को भेजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीग्राम चैनल में अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं इसका नोट्स वगैरह PDF जरूर वहाँ पे सेंड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहिएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ये क्वेश्चन आप लोग का जरूर आएगा दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है आप लोग का एक चर वाले रैखिक समीकरण को कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद जितना भी आप लोग का राशियों का तुलना जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करवा दीजिए, क्योंकि इसको आप लोग जो है रटने में आप लोग को पढ़ रहा था, अब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ के जो है एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आसानी से इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक वस्तु जो है आपका 8000 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आपको लाभ भी निकालना है और विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो सबसे पहले जो हम खरीद के लाते हैं दोस्तों खुद, उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो खरीदे तो वो हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 8000 दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया आपका 10%। कितना है दोस्तों, 10%। आपको निकालने के लिए पहले बोला गया लाभ, कितना क्या निकालने बोला गया, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, जब क्रय मूल्य दिया रहे तो लाभ बराबर क्रय मूल्य का जो प्रतिशत दिया गया वो आपको लिखना है लाभ प्रतिशत का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का वैल्यू क्या है 8000,
का मतलब होता है गुना, ठीक है, और प्रतिशत रहने पे नीचे 100 आता है, तो शून्य शून्य हटाएंगे तो आपका बच जाएगा क्या दोस्तों, 800। कितना बचेगा, 800। तो आपका लाभ का अमाउंट निकल चुका है कितना दोस्तों, 800 रुपए, ठीक है। अब साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में और एक निकालने के लिए बोला गया आपको विक्रय मूल्य। क्या निकालने के लिए बोला गया, विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य आपका कितना था दोस्तों, 8000 रुपए, और अभी आप लोगों ने जो है निकाला आपका लाभ का अमाउंट कितना, 800। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा विक्रय मूल्य कितना है। यानी दोस्तों मैंने 8000 में सामान को खरीद के लाया और 10% लाभ पर जो है हम उसको बेच रहे हैं, तो हम बेचेंगे कितना, 8800 रुपए पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऐसे बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। इसी तरह से स्पष्ट बनाइएगा, नीट एंड क्लीन, इस तरह से साफ सुथरा बनाने से किए ताकि एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल जाए, देखने में भी अच्छा लगे और कैलकुलेशन भी स्पष्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या दिया गया उसी के रिगार्डिंग है, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा के दिया गया। आप लोगों को घूमना नहीं है बल्कि आप लोगों को एग्जामिनर को घुमा देना है, क्योंकि आप लोगों को सही एग्जाम में बना के आना और आपको फुल मार्क्स लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है 300 किलोग्राम चावल प्रति 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। तो आप लोग 300 किलोग्राम खरीदे, कितना, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी दोस्तों आपको जो है अमाउंट निकालना है, तो आपको जितना किलोग्राम है उसको प्रति किलोग्राम से आपको गुना करना पड़ेगा, तब आपको टोटल जो है आपको पता चलेगा कि हमने कितना जो है रियल वैल्यू में खरीदा, ठीक है। तो टोटल आपको पहला क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 300 किलोग्राम को आपको पूरा अमाउंट निकालना है, तो प्रति किलो दिया गया, ठीक है। तो पूरा अमाउंट नहीं दिया गया दोस्तों, यहाँ 1 किलो का दिया गया, लेकिन आप खरीद रहे कितना, 300 किलो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 300 को 15 से गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट क्या है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, 4500 रुपए, ठीक है। आप दोस्तों इसको क्या कर रहा है, यहां पे देख सकते हैं 5% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो हानि बराबर लिखेंगे हम 5%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य के ऊपर ही हानि प्रतिशत भी चार्ज होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत बोला है, हानि लगाने क्रय मूल्य पर 5%, ठीक है। तो 4500 क्रय मूल्य था, का मतलब गुना होता है, और प्रतिशत हटाने से नीचे क्या आता है दोस्तों, 100 आता है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 45 गुने 5, 45 को 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 225। कितना आएगा दोस्तों, 225 रुपए। यानी हानि का पैसा आपको निकल चुका 225 रुपए। यहाँ हानि निकालने बोला था, आपका हानि निकल चुका है। अब दोस्तों आपको निकालने बोला है विक्रय मूल्य। क्या निकालने बोला है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला में यदि आपका लाभ रहता था तो मैंने क्रय मूल्य के साथ ऐड किया था, यहाँ हानि है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य के साथ हमको क्या करना है, उसको हानि को माइनस करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि हम उस सामान को जब हम 5% हानि पर बेच रहे हैं तो कितना रुपए पे बेच रहे हैं दोस्तों, 4275 पर। दोनों को यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा क्रय मूल्य का पैसा से हानि को, क्योंकि यहाँ पे सामान को हम हानि में बेच रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर लाभ में बेचते तो प्लस होता है, यहाँ हानि में बेच रहे तो माइनस होगा। याद रखिएगा सारा फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोकिए, बिना देखे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मैथ्स अच्छा हो रहा है या नहीं। तय मानिए इसके बाद जो आप लोग क्लास 9 का तैयारी कीजिएगा, एकदम धुआंधार तैयारी होगा क्लास 9 का, जिसका मैथ बहुत ही कमजोर है उसको बेसिक से एकदम मैथ्स को बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती है, तो यहाँ पे आपका हानि प्रतिशत भी दिया गया, लाभ प्रतिशत भी दिया गया। तो यहाँ पे हानि 4% हानि प्रतिशत की जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो आपको 6 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो आपको निकालने बोला गया बैटरी का क्रय मूल्य। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका मंथली असेसमेंट में भी दिया गया था, आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्तों इसीलिए आपका ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका अगर आता है तो 5 मार्क्स से आपको कम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा बनेगा, क्योंकि आपको जो है हानि पर भी आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और आपको लाभ पर भी विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच अंतर करना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम चलने वाला है कि क्रय मूल्य क्या होने वाला है, ठीक है। तो इजी वे में हम लोग आसान से बनाएंगे, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, बिल्कुल ही आसान भाषा में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो माना कि क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य हमको निकालने बोलेंगे, क्रय मूल्य दिया नहीं है, तो माना कि क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है। यहाँ पे हानि प्रतिशत आपका दिया गया 4%, तो हानि पर विक्रय मूल्य, ठीक है, हानि पर बेचने का बात किया गया था, तो हानि पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये शॉर्टकट मेथड होता है दोस्तों। क्रय मूल्य यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं, हानि पर अगर आप विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य के जगह पे क्रय मूल्य यहाँ पे आप क्या मान के रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्रय मूल्य आपने मान के रखा है x, ठीक है।
ब्रैकेट क्या है आपका 100, अब हानि प्रतिशत आपने क्या माना है 4, तो यहाँ 4 बैठाइएगा और नीचे में क्या है आपका फॉर्मूला में 100, ठीक है। तो आपका 100 में से 4 जाएगा तो बचेगा 96, क्या बचेगा 96, और 96 को x के साथ गुना करेंगे तो 96x होगा ना, और नीचे का 100 का क्या रह जाएगा 100 ही रहेगा, ठीक है। अभी दोस्तों हमने 4% हानि पर विक्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमें 4% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए 4% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हड़बड़ी में इसको काट देंगे, तो बिल्कुल काटना नहीं है, मैथ आपका लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, जैसे का तैसा रहने देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको 4% लाभ पर देखना है। तो 4% लाभ पर जो है आप देखिएगा, तो लाभ पर होने पर भी वही फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका हानि के समय आपका यहाँ पे माइनस हो रहा था और लाभ के समय यहाँ आपका क्या है दोस्तों प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है प्लस है, तो वही पुट करना है। तो आपका क्या है दोस्तों क्रय मूल्य आपने x माना था। इसके बाद दोस्तों आपका जो है लाभ प्रतिशत दिया गया था 4, 4 की जगह 4/100, ठीक है। 104 को जोड़िएगा तो 104 और x के साथ गुना करेंगे तो 104x हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया तो थोड़ा फिर से हम लोग चलते हैं। ये जो दोनों के बीच का जो अंतर, दोनों के बीच का अंतर करने पर आपका कितना अधिक प्राप्त होगा, 6 अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो 4% हानि की जगह आप 4% लाभ पर बेचते तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो प्रश्न से वही लिखेंगे, जो आपका 4% लाभ जो है वहाँ पे आपको लिखना पहले 4% हानि की जगह 4% आप लाभ पर बेच रहे हैं, तो 4% लाभ से आप 4% जो हानि वाला जो वैल्यू आया था, मान आया था, उसको आप एक दूसरा से माइनस कर दीजिएगा, तो आपको कितना अधिक मिलेगा दोस्तों 6 रुपये, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको भिन्न का जोड़ करना है। आप लघुत्तम लीजिएगा 100 का तो 100 होगा, ऊपर वाला दोनों का वैल्यू का आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाए कितना 8 होगा, 104 में से 96 जाएगा तो 8x होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, x को क्या करना है अकेले रखना है। x को अकेले रखने के लिए आपको इधर ले जाना पड़ेगा, तो नीचे वाला क्या होता है ऊपर जाता है और ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे, ठीक है। तो 8 जो है यहाँ पे कटने वाला के बार में, 2 का पहाड़ा में ये जो 6 है 3 बार में कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 8 के बार में कट जाएगा 4 बार में, और जानते हैं आप सभी 4 के बार में कटता है, 4 का पहाड़ा में 100 जो है 25 बार में कटता है, कितना बार में 25 बार में, यानी यहाँ 25 और क्या बचा 3, तो 25 दिया कितना हो गया दोस्तों 75 रुपये, ठीक है। तो आपको मालूम चल चुका है कि क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 75 रुपये, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको 5 मार्क्स ले आना है दोस्तों, ठीक है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो है आप लोगों को अभी जितने भी क्वेश्चंस बताए गए वो सभी इंपॉर्टेंट थे। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से वो सारे कवर करवाए जा रहे हैं, जो आपको कल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज तथा 3 वर्ष अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक है। यानी दोस्तों आपका 5,000 रुपये मूलधन दिया गया है, दर कितना दिया गया दोस्तों 4%, ठीक है, और समय दिया गया आपका 3 वर्ष, ठीक है। तो आपको निकालने बोला गया है साधारण ब्याज और भुगतान की जाने वाली राशि यानी मिश्र धन निकालने बोला गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज, तभी आप मिश्र धन निकाल पाइएगा। तो साधारण ब्याज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100, ठीक है। तो दोस्तों मूलधन की जगह मूलधन का मान, आपका दर के जगह दर का मान और समय की जगह समय का मान बैठाएंगे नीचे 100, ठीक है। अब 100 का जो है शून्य शून्य कट जाएगा, यहाँ शून्य एक शून्य कटा, यहाँ दूसरा शून्य और यहाँ दूसरा शून्य कट गया। तो यहाँ पे आपका बचा 50 गुने 4 गुने 3। तो आप जब तीनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 600, ठीक है। अब आपका साधारण ब्याज निकाल चुका है, ठीक है। अब भुगतान की जाने वाली राशि यानी आपका मिश्र धन निकालना बाकी है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन को क्या करना, ब्याज से जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा मिश्र धन, यानी भुगतान की जाने वाली राशि जो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना, आपस में ऐड कर देना इस तरह से। यहाँ पे मूलधन था 5,000 और ब्याज निकला आपका 600, दोनों को जोड़ देंगे तो 5,600, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे आपका 5 मार्क्स आपको मिल गया। चलिए दोस्तों इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और दोस्तों ये आपका मंथली असेसमेंट में क्वेश्चन में भी दिया गया क्वेश्चन में से है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये एग्जाम में आप लोगों को 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं इसलिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया, अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपये उधार लिए और आपका एक वर्ष, आपका 1/2 का मतलब होता है 6 महीना, 1 साल 6 महीने बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कुछ नहीं करना, आसानी से इसको बनाना है। थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन को, आपको घूमना
नहीं है बल्कि आपको 5 मार्क्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया में लिखेंगे सबसे पहले आपको जो मूलधन दिया गया 1900, दर दिया गया आपका 10% और समय दिया गया 1 साल 6 महीना, ठीक है। तो सबसे पहले 1 साल के लिए निकालेंगे। जब महीना वाला देता है ना क्वेश्चन, 1 साल के साथ गोटा साल के साथ महीना लगा रहा है तो महीना को बाद में निकालते हैं, पहले जो गोटा साल दिया जाता है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष दिया तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या मूलधन फिर समय की जगह समय 1 साल का है दोस्तों, यहाँ पे 10% जो आपका वार्षिक ब्याज दर था, यहाँ पे 10 लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपका 100 है फॉर्मूला में, तो 100 का 1 0 इधर 1 0 कटा, यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया, तो आपका आ गया दोस्तों 190 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 190 निकल गया 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 6 महीना के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 6/12, 2 महीने के लिए बोला जाता तो 2/12, ठीक है। 3 महीने के लिए 3/12, 4 महीने के लिए 4/12, तो यहाँ 6 महीना बोला गया है तो 6/12 लिखेंगे समय में, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन की जगह मूलधन, आपका समय की जगह क्या लिखेंगे 6/12 और दर दिया गया आपका 10 और फॉर्मूला में आपका है 100 का 100, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आएगा 95, ठीक है। तो पहले वाले का जो था आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले का कितना था आपका, पहला वाला का आपका आया था 190 और अभी जस्ट आया आपका 6 महीने के लिए कितना आया 95, तो आपका कुल ब्याज कितना हो गया, तो कुल साधारण ब्याज आपका हो गया 285, कितना हो गया 285, ठीक है। तो इसी तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से पूछा गया है, क्या 1200 रुपए का 6.5% ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में कितना ब्याज होगा। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी ऊपर में बताया, यहाँ पे ब्याज को भी जो है आपका दे दिया है पॉइंट में निकालने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपका वर्ष तो दिया ही गया 1 साल 4 महीने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले आपको मूलधन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। दर आपका 6.5 दिया, इसको तोड़िएगा तो 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13/2%, ठीक है। और समय दिया गया आपका 1 साल 4 महीना, कितना दिया गया 1 साल 4 महीना, तो यहाँ पे हमको लिखना है 1 साल और इधर लिखना है महीना, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे 1 साल के लिए फिर 4 महीना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर, मान बैठा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो यहाँ पे आपका जो 2 का पहाड़ा में 6 जो 12 जो है आपका 6 बार में कट जाएगा, तो इसके बाद इसको गुना करेंगे 13 से 6 78 आपका हो गया यहाँ पे, तो आपका 1 साल के लिए 78 रुपये। अब हमें निकालना है कितना महीने के लिए, 4 महीना के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है 1 साल 4 महीना, 1 साल का तो निकल चुका, 4 महीना का निकालना है। तो 4 महीना के लिए लिखेंगे समय में क्या 4/12, क्या लिखेंगे 4/12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वही फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फॉर्मूले में बैठा देंगे मान को, तो 4/12 लिख दिए और दर तो दिया निकाल चुके थे हम लोग 13/2 था। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आएगा कितना 26, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना, ऊपर वाला का जो हमने 1 साल के लिए निकाला था दर, ये आपका ब्याज तो 78 था और आपका 4 महीना के लिए निकाला तो आपका आ गया कितना 26, कितना आ गया 26, तो 78 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 104 रुपये, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसको आसानी से बना सकते हैं और एग्जाम में आप 5 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया बहुत सारे क्वेश्चंस, वो अभी जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन बनाए वो साधारण ब्याज से रिलेटेड था। अब आपको दिया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। बिल्कुल ही इसे आप लोग को डरना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो है इंस्टाग्राम में मैसेज किए, इस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, आपको डरना नहीं है, बल्कि मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना, तय मानिए आपको जो है एकदम एग्जाम अच्छे जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया गया है 2000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ वार्षिक लिखा रहता है, ठीक है। वार्षिक लिखा रहे तब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन अर्धवार्षिक लिखा रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको अभी ध्यान दीजिए जब वार्षिक बोला जाए तो, ठीक है। तो वार्षिक वाले क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ दिया गया उसे डायरेक्ट लिखना है। मूलधन आपका दिया गया है 2000, मूलधन को पी से दिखाते हैं, यानी मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहता है, दर को रेट कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए आर जो है पहला अक्षर हमने लिया आर 5%, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपका जो समय दिया गया, समय को हम एन से सूचित करते हैं, ठीक है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो है हमें सूत्र यूज करते हैं वो है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन हमारे पास है, हमें निकालना है सबसे पहले मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला को बैठाना है, पी का मतलब हो गया आपका मूलधन, यहाँ आर का मतलब हो गया दर, यहाँ जो एन देख पा रहे हैं इसका मतलब है आपका समय, ठीक है। तो जो जहाँ है आपको वहाँ उसका मान बैठाना है। मूलधन की जगह मूलधन का मान बैठा दिया 2000 था, 1 की जगह 1, दर आपका दिया हुआ था 5, ठीक है। तो दर में आपने 5 बैठा दिया और एन आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। तो पावर में आपने 2 बैठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है दोस्तों, यहाँ पे 2 गुने 100
प्लस 5 हो जाए। जब आप इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 105/100 होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख सकते हो बाहर में कितना लिखा हुआ है 2, पावर में कितना दिया है 2, यानी दोस्तों इसको के बार लिखना है, हमको 2 बार लिखना है। 105/100 105/100। जब आप इसको काटिएगा 105/100 को तो आपका आएगा 21/20। कितना आएगा 21/20। तो दोनों को जब काटिएगा इसको और इसको तो 21/20 21/20 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, काटकूट कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2205। कितना आएगा 2205 आएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका कट जाएगा तो आपका आएगा 2205। अब आपका जो है मिश्र धन मिल चुका है और दोस्तों आपके पास मूलधन ऑलरेडी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो आपको मिश्र धन का अमाउंट मालूम चल चुका है। मिश्र धन आपने अभी जस्ट निकाला, कितना निकाला 2205 निकाला, और मूलधन आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में ही कितना 2000 रुपये। ठीक है, दोनों का आपस में माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 205। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक चक्रवर्ती है। ठीक है, चक्रवृद्धि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, ये और ये में अंतर है। ये मेरा टाइटल है, यहाँ पे यह चक्रवृद्धि लिखा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऐसे मजाक के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट जो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, वो था आपका वार्षिक। अब दोस्तों ये जो है आपका अर्धवार्षिक यानी 6 माही। ठीक है, दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर है, और उसी थोड़ा सा अंतर को दोस्तों स्टूडेंट पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ते नहीं है और एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आ जाते हैं और 5 मार्क्स गवा देते हैं अपना। ठीक है, आपको 5 मार्क्स गवाना नहीं, आपको लेके आना है। बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा खाली आपको चेंज करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा गया, 500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आपका वार्षिक नहीं बोला, क्या बोला है 6 माही यानी अर्धवार्षिक बोला है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सेम उसी तरह से सजाना है। देखिए मूलधन 500, दर आपका दिया गया 4% और समय यानी n दिया गया आपका 1 वर्ष। ठीक है, खाली आपको क्या करना, 2 चीज में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, एक आपका दर और दूसरा आपका हो गया समय। ठीक है, आपको लिख दिए हैं, आप लोग का आसानी के लिए आप लिखिएगा यहाँ पे ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने पर। ठीक है, दर आपका क्या, पहले आप समय जो है समय के साथ याद रखिएगा, अर्धवार्षिक होने पर जो आप समय देख रहे हैं उसके साथ आप गुना कीजिएगा 2, और जो दर देख रहे हैं उसके साथ आप भागा दीजिएगा 2। ठीक है, समय के साथ 2 गुना करना है, समय के साथ आपका 2 गुना करना है और दर के साथ आपको 2 भागा करना है। ठीक है, तो वही हमने किया है। जो आपका समय है n जो है उसके साथ 2 हमने गुना किया तो आपका 2 वर्ष हो गया, पहले 1 वर्ष था, और दर जो था आपका 4 था उसको 2 से भागा दिया तो आपका हो गया 2%। ठीक है, तो दोस्तों अब चेंज हो चुका है, आपका समय के जगह आप 2 बैठाएंगे और दर के जगह आपका 2% बैठाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं वही वाला फॉर्मूला, मिश्र धन का फॉर्मूला सेम है। जब आप मान बैठा लीजिएगा ठीक है यहाँ पे, तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप जानते हैं 100 का पहाड़ा में 500 के बार में 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 100 के बार में 20 बार में, के बार में 20 बार में, यानी ऊपर में 102 नीचे बचा आपका 20, नीचे आपका बचा क्या 20, तो 102 गुने 102 बट्टे क्या 20। अब दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, और उसको जो है भागा दीजिएगा 20 से तो आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है निकल चुका है मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को अब क्या करना है, जो जिसका मान है वहाँ पुट कर देना है। मिश्र धन हमने निकाला था इतना, आपका मूलधन निकाला था इतना, दोनों को आपका जो है मूलधन दिया हुआ था 500 और ये मिश्र धन हम लोगों ने निकाला, दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। आपको हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि एग्जाम में इसी तरह से आसानी से सॉल्व करके लाना। जितना ईजी से ईजी क्वेश्चन, जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन था उसको मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। जितना इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से जितना टफ क्वेश्चन थे मैंने उस सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। आशा करते हैं आप लोगों को सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इस वीडियो को हर एक फ्रेंड के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अधिक स्टूडेंट होने पर मैं आप लोगों का जो है अलग से जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।